Hello friends, good morning. I am विशाल शर्मा and welcome to my channel Achievers English Classes। तो दोस्तों, समय को जाया ना करते हुए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक का नाम महात्मा गांधी है। तो दोस्तों, चैप्टर शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। असल में देखा जाए तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक तुलनात्मक आर्टिकल्स है। इसमें भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का तुलना किया गया है। तो पहले हम इस चैप्टर का वर्ड देखेंगे, और यदि आपको वर्ड नोटबुक में लिखना हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 1 पे चला जाए। आई बिलीव, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है, किसका मानना है? गांधी जी का। डैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है अर्थात तैयार किया है, जो बनाया गया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। नॉथिंग कैन इक्वल, और न ही कोई बराबरी कर सकता है, किसके? अपने भारतीय सभ्यता की। द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा बताए गए बातों का या बोए गए बीजों का कोई बराबरी नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम एक देश का नाम है जी। रोम वेंट, रोम दुनिया से क्या हो गया? मिट गया, बर्बाद हो गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ जो रोम का हुआ। द माइट ऑफ द फेरो वाज ब्रोकन, माइट का हिंदी होता है ताकत, फेरो मतलब होता है मिस्र के राजा, ये आपके वर्ड में मिल जाएगा। तो मिस्र के राजा का जो ताकत था वो भी पूर्ण रूप से क्या हो गया? ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी सम हाउ और अदर, किसी न किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन, भारत अपने नींव पर क्या हुआ है? खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से क्या कर रहे हैं? सबक सीखे हैं, सबक सीखा। एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपने पूर्व गौरव में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम टीम, उनसे सीखने की कोशिश में, किनसे? रोम और यूरोप से सीखने की कोशिश में। द यूरोपियंस इमेजिन डैट, यूरोपीय मान बैठे हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। तो दोस्तों चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोबिएबल एंड डेट इज हर ग्लोरी। इन द मिडेस्ट, इन सब के बीच में भारत क्या है? अचल रहा, और यही इसकी क्या है? खासियत है, खूबी है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के खिलाफ क्या है? आरोप है। डैट कि हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कि यहाँ के लोग, कहाँ के लोग? भारत के लोग अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, और क्या है? मूर्ख, या यूँ कहे बेवकूफ़ है। डैट कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस टीम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज,
उन्हें उनका मतलब भारतीय को किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। अपने भारतीयों पर कमेंट करते थे क्या चीज़ कि अज्ञानी है, असभ्य है और क्या है, बेवकूफ़ है। तो इतने कमेंट करने के बावजूद भी हमारे भारतीयों के पर परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस टीम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। वास्तव में यह हमारे योग्यता के खिलाफ क्या है, एक अगेंस्ट है, आरोप है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जिसे हमने कहाँ पाया, परखा है और पाया है, निहाई पर हम लोगों ने क्या किया है, इसे पाया है। इसका अनुभव हम लोगों ने कहाँ सीखा है, परखा है, निहाई पर। वी डेयर नॉट चेंज, हम बदलने की साहस न करें। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टेडी, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह दी है परंतु हमारा भारत क्या है, अभी भी अपना स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, यही हमारी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे उम्मीद का मुख्य क्या है, आधार है। तो दोस्तों चलते हैं नंबर पैराग्राफ 3। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह आचरण है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का पालन, आर कन्वर्टेबल टर्म्स, ये क्या है, परिवर्तन का नियम है, परिवर्तनीय नियम है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशंस, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना जैसा है। सो डूइंग, ऐसा करने से, वी नो आवर सेल्व्स, हम खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता का समान अर्थ अच्छा आचरण होता है। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन तो इंडिया, भारत, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि सारे लेखकों से पता चलता है कि हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, जो भारत देश है उसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज एज इट शुड बी, और हमारा देश वैसा ही है जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पैराग्राफ 5 नेक्स्ट वीडियो से। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।